सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत। दो ही दिन निकले हैं अभी इफेक्टिवली, 3 दिन सामने खड़े हैं हफ्ते के। मैंने सोचा था कि मैं एक दिन छुट्टी करके आया हूँ तो हफ्ता छोटा लगेगा, लेकिन अभी बहुत बड़ा लग रहा है। आज सुबह उठकर लगा रहे अभी तो बुधवार ही है यार। ठीक है, तो लेकिन बढ़िया है, बाजार कल अच्छा चला। ठीक है, ऑपरेशन ठंडे पड़ गए थे, वो निफ्टी की एक्सपायरी थी, एक दो स्टॉक्स का ज्यादा इशू था, अदरवाइज मार्केट तो अच्छे ही थे, स्क्रीन ठीक ही लग रही थी, रेंज के टॉप एंड को चैलेंज करने पहुंच गए थे हम, जो दायरा था, तो बाजार बेहतर प्लेस था। और आज गांधीनगर से जो हमारे गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशन आ रहे हैं हमारे मार्केट्स की ओपनिंग के लिए, वो कह रहे हैं सुबह से ऐसे ही है, पस्त है, 10-15 पॉइंट हरे में ही शुरुआत होगी, पर इस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं। ऐसे में जरा पिच, ग्राउंड रिपोर्ट सब दिखाइए, पब्लिक दिखाइए, चकाचक स्टेडियम भरा होगा, आई एम श्योर। ये तो सख्त वाली है, सख्त पिच है आज सख्त पिच है। देखिए यूएस के क्यूज अच्छे हैं। हाँ। अब लोग बेट ये ले रहे हैं कि इन्फ्लेशन का नंबर क्या आएगा। अनुमान दुनिया भर के लोग 3.1 3.2 लगा रहे हैं, 4 से घट के इतना आएगा। मंथली ग्रोथ आप देखेंगे तो 0.2 या 1-3% के आसपास कहीं आनी चाहिए। एनुअलाइज बेसिस पे 3.12 आना चाहिए। अगर ये नंबर आता है, एग्जैक्टली मैंने कहा ना कि 3.2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर 3.2 के नीचे आता है, 3% आए, बल्कि मुझे लगता है 2.9 भी आ सकता है। ऐसा आया तो कल मार्केट में आप बहुत बड़ी एक दिवाली देखेंगे अमेरिकी बाजार में। 2.5-3% कम से कम S&P चलेगा। लेकिन ये इफ बट लगे हुए हैं। इस इफ बट को सहारा कहाँ से मिल रहा है, जिसकी वजह से मैंने पिच सख्त रखी है। डॉलर इंडेक्स देखिए आप, 101.45, 2-2.5 महीने की लोस पे चला गया डॉलर अगेंस्ट द बास्केट ऑफ दो 6 करेंसीज। येन के अगेंस्ट वीक हुआ है, पॉन्ड के अगेंस्ट वीक हुआ है। तो मुझे लगता है कि शायद बॉन्ड मार्केट कुछ इशारे कर रहा है कि अगर डॉलर वीक हो रहा, डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है, 5% वाली बॉन्ड यील्ड गिर के देखिए 4.87 पर आ गई है। ये सारे संकेत ये दिखा रहे हैं कि इन्फ्लेशन में ठीक ठाक कमी आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में एक बड़ी रैली बनेगी। लेकिन अगर 3.2 से ऊपर आया तो फिर मार्केट को पसंद नहीं आएगा। तो मुझे लगता है इसीलिए मैंने ग्रीन रखा, क्योंकि चीज़ें सुधर रही हैं। एक डेटा और बताऊँ जिसके आधार पर मैंने एक टीम में रखा है। हमने आपको एक बार बताया था कि पीसी और ये हार्डवेयर का शिपमेंट 30% डाउन हुआ गया था। हालांकि आज भी TSMC का डेटा आया है, कोरिया की चिप एक्सपोर्ट 12% गिर गया है। लेकिन शिपमेंट जो पीसी का है वो 12-13% अभी जो डाउन है, अगेंस्ट 30% डाउन के। तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है इकोनॉमीज़ में। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा माहौल आज तेज़ी का रखना चाहिए। HDFC सहारा करेगा, कुछ नहीं करेगा। ये मुश्किल था ये कहना, सहारा करे नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने टीम में रखा नहीं। हालांकि मैं HDFC बैंक, मुझे लग रहा है यहाँ से तस्वीर बदलेगी, लेकिन आज क्या हो सकता है, एडजस्टमेंट के तौर पे 150-200 मिलियन डॉलर की क्लोजिंग के आसपास सेलिंग आनी है HDFC बैंक में इफेक्टिवली। पर इसके साइज के हिसाब से 150-200 मिलियन डॉलर कुछ नहीं है, शायद इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, पर फिर भी इप्सन बट से इसलिए आज छोड़ दिया है। बाकी की टीम बताता हूँ, शुरुआत कहाँ से कर रहा हूँ, कैसी तस्वीर होगी। सबसे पहले ONGC बहुत बढ़िया मूव्स डिलीवर कर रहा है, ध्यान रखिएगा। रीसेंट लोज से बहुत बढ़िया बाउंस बैक, 160 के आसपास के लेवल्स पर आके 165 पे खड़ा हो गया है आके। तगड़ी खबर यह है कि भाई साहब ब्रेंट जो है, हालांकि उन्होंने रैशनल सुपर ब्यूटीफुली समझा दिया है कि सिर्फ शिपिंग जो ट्रैक करते हैं, जहाजों का बेड़े को चेक गॉज करते हैं, उनका कहना है कि रशिया से शायद सप्लाईज रिड्यूस हो रहे हैं। खैर जो भी हो, $80 को दस्तक देने के लिए ब्रेंट खड़ा होगा, इसीलिए ONGC को मैं ग्रीन लेके चलता हूं, पर ये ऑलरेडी अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी तरफ सीमेंस आज मैं मेंशन कर रहा हूं। आज सुबह मैं देख रहा था बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि रेलवेज 1 ट्रिलियन रुपीज, 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन डॉलर, 1 ट्रिलियन रुपीज, 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़ रुपए के सिग्नल सिस्टम रिकास्ट की तैयारी कर रही है। फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, जिससे मेंटेनेंस के इशू ना हो और टैंपरिंग अवर्ट करी जाए। ये हेडलाइन ग्रैब कर रही है खबर। अब इसमें मैं सीमेंस, एबीबी लेकिन फेरिफेरल एक्टिविटी ज्यादा करता है। सीमेंस जाना जाता है सिग्नलिंग सिस्टम्स के लिए। मैं छोटी कंपनियों को इसलिए मेंशन नहीं कर रहा हूं कि इस तरह के फुली इलेक्ट्रॉनिक, फुली केपेबल सिस्टम्स के लिए सीमेंस ज्यादा बेहतर विकल्प है। अच्छा स्टॉक भी है, इसलिए सीमेंस को हरा कर दिया। आशियाना हाउसिंग को ग्रीन लेके चल रहा हूं। आज दरअसल बोर्ड मीट है, उस बोर्ड में बैठक में विचार होना है कि बायबैक प्रपोजल कंसिडर करा जाए। कंसिडर तो होगा,
बायबैक को हरी झंडी दी जाए या नहीं दी जाए तो वो कॉन्टोर्स सामने आएंगे, ध्यान रखिएगा। पता नहीं क्या खबर आती है, लेकिन खबर आने से पहले एटलीस्ट बोर्ड मीट से पहले तो स्टॉक इन ग्रीन नजर आता है, इसलिए हरा रखा है। 3 हो गया। अभी पहला स्टॉक आपने कौन बताया था जो ओएनजीसी। ओएनजीसी, हाँ क्रूड वाले में ना आगे आगे और भी तेजी के संकेत बन रहे हैं, क्योंकि क्रूड में अगर वाकई सप्लाई कम हो रही है रशिया से तो तेजी बनेगी। लेकिन फटाफट टीम बताते हैं, डेल्टा कॉर्प और नज़ारा टेक। देखिए डेल्टा कॉर्प में भी बहुत विस्तार से हर्षदा जी समझा के गई हैं कि 28% जीएसटी लगेगी अगर आप ये सब कार्यक्रम करते हैं गेमिंग वेमिंग वाले। उन्होंने लॉटरी के सेगमेंट में मान लिया इसको कि आप लॉटरी कर रहे हैं तो 28% की जीएसटी पे करिए। तो इससे डेल्टा कॉर्प, नज़ारा, एक्चुअली वो पहले था कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस अलग अलग समझो आप। ओके, अब उन्होंने ऐसा कुछ डिस्टिंक्शन रखा ही नहीं है। सब लॉटरी आप पैसा जितना दे रहे हो, 100 रुपए की एंट्री करी, चिप खरीदे, 28% टैक्स खत्म। अच्छा, स्किल को मिला दिया उन्होंने, कहा कि लॉटरी स्किल सेम है। हाँ, स्किल और चांस, ये लोग चाहते थे कि स्किल और चांस दो अलग अलग चीजें हैं। तुक्का मारना और अपनी स्किल के हिसाब से पता नहीं कौन कौन से अपने को तो आता नहीं है। अच्छा, जिनके पास है ये सब ने मिलकर फैसला ले लिया। असल में जो इनके पास कसिनो है कौन है? गोवा और सिक्किम। वो लॉजिकली कह रहे थे 18% ही रहेगा, प्लेटफॉर्म पे रहेगा, बाकी सबने लपेट लिया। बोले पैसा आ रहा है तो जितना है खींच लो। यूपी वाले, इनके लिए दिक्कत होगी, यूपी वाले खास तौर पे, केरल वाले जिनका नहीं था उन्होंने कहा लगा। अच्छा, स्किल से मुझे बड़ी चिंता लगी, बाकी जगहों पे जहाँ पे स्किल लोग काम करते वहां भी 28% लग सकता है क्या? नो कमेंट। चलो अच्छा, इन दोनों पे रेड में रखा है। तीसरा स्टॉक रेडिंगटन है, इसको ग्रीन में रखा है। रेडिंगटन में अभी हमने बताया कि जो पीसी शिपमेंट है वो 12% डाउन है वर्सेस 30% पिछले, तो बहुत ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। ये एक बहुत पॉजिटिव खबर रेडिंगटन के लिए, इसलिए इसको ग्रीन में रखा है। ओके, अगले स्टॉक्स में कहां गया? हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज। मैं इसको लाल लेके चल रहा हूं। हालांकि कुछ दिन पहले तक तो क्यूआईपी नाम भी लेता था, कोई कैसे भी पैसा जुटाना होता था स्टॉक भाग जाता था, पर मैं थोड़ा सा कॉशियस हूं, लाल ले रहा हूं। स्टॉक अच्छे मोमेंटम में, कल भी देखिए क्या तेजी पकड़ा हुआ। इसने क्यूआईपी लॉन्च करा है, 972 की रुपीस की फ्लोर प्राइस है, इंडिकेटिव प्राइस आ रहा है 924 का, 995 पे स्टॉक क्लोज हुआ था। इसने कुछ दिन पहले डिबेंचर्स के जरिए भी शायद 45 करोड़ रुपए जुटाए थे। अब क्यूआईपी के जरिए कहा जा रहा है शायद 500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना हो रही है। आईटी कंपनी जानी आती है अपने कैश फ्लोज के लिए, इसकी बुक्स पे डेट है, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड को लाल करा, इंटरग्लोब एविएशन को ग्रीन लेके चल रहा हूं। जिस तरह से मैक्रोज बदल रहे हैं, ये ब्यूटीफुली प्लेस्ड है। खैर ये स्टॉक ऐसा नहीं कोई नई कहानी, 2000 से 2700 तक भाग चुका है इन सब मैक्रोज के बदलते हुए। अब वो स्पाइस जेट पे गाज गिर रही है, गोएयर को लेकर फिर से बेचने की खबरें आ रही हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। इंडस्ट्री की वाट लगी पड़ी है और जो चमक रहा है सितारा वो और चमकेगा। इंटरग्लोब एविएशन को ग्रीन रखा है और पीवीआर आइनॉक्स को ग्रीन लेके जा रहा हूं। ले तो इसलिए जा रहा था क्योंकि आज मिशन इम्पॉसिबल रिलीज हो रही है। ऐसा मुंबई में तो टिकट प्राइस फटे हुए हैं और आई एम श्योर वीकेंड भर भर के जाएगा उस मूवी। हाँ, पर वो डिपेंड करता है कि बजाज फाइनेंस तो स्पॉन्सर कर दे या बैंक उस टाइम पे एफडी तोड़ के पैसा अकाउंट में क्रेडिट कर दे। ये ऐसा है, 4 का परिवार है, मुश्किल होता है थोड़ा। और दूसरा खबर अच्छी है जीएसटी काउंसिल की तरफ से। भाई पता था लेकिन एफएनबी पे टैक्स रिड्यूस हो गया, जीएसटी 18 वाला 5 हो गया। खबर अच्छी, इसलिए ग्रीन में ये भी हो गया। ओके, दो हॉस्पिटल हमने रखे हैं, अपोलो हॉस्पिटल और ग्लोबल मेदांता वाला। इसको इसलिए रखा है क्योंकि कैंसर की दवा को आईजीएसटी से एग्जेम्प्ट किया गया। तो ये क्या पास ऑन होगा? देखिए ज़्यादातर अस्पतालों में इन हाउस फार्मेसी के थ्रू इस तरह की क्रिटिकल केयर की दवाएं दी जाती हैं, क्योंकि मुझे लगता है इनके लिए एक पॉजिटिव खबर है। 6th स्टॉक है स्पाइस जेट और इनको डीजीसीए ने जो है इन्हांस सर्विलांस में डाल दिया है। अभी मेरा ताज़ा एग्जाम अनुभव है, बहुत अच्छा नहीं था, तो इसको इसलिए रेड में रखा है स्पाइस जेट के लिए। ताज़ा होने मतलब गैस से थे क्या? हाँ। ओहो, कैसी रही फ्लाइट? भाई 3 घंटा लेट गई, 1 घंटे तो रनवे पे ही खड़ी रही, पर पहुंच गया था मैं। खैर तो चिंता की बात है, स्पाइस जेट इसलिए रेड में रखा है। 6 स्टॉक हो गया, क्विकली एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौट के अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अगले जो स्टॉक्स हैं मेरी टीम के, उसमें 7th स्टॉक है HOEC। कच्चे तेल की तेज़ी तो अभी आशीष ने समझाई आपको, लेकिन उसके अलावा इसमें एक और छोटी सी खबर है कि इनकी एक जो सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने 50% स्टेक बढ़ाया है गोप्रो पेट्रोलियम में, तो ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए जैसे जैसे इनके ब्लॉक कमर्शलाइज हो रहे हैं ना,
वैसे वैसे स्टॉक में तेज़ी बनती जा रही है, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। एक रिजल्ट आया कल बहुत छोटी सी कंपनी प्लास्टिक ब्रांड्स का, बहुत ही कमज़ोर रिजल्ट आया। मुनाफा 24% गिरा, रेवेन्यू 4% गिरा, एबिटा 17% गिरा, मार्जिन 8 से गिर के 6.8, बहुत ही ख़राब नतीजे, शुरुआती बड़ी ख़राब है, तो इसको रेड में रखा है। 9th स्टॉक है जेनस पावर। ये खबर तो पहले आ चुकी है कि इन्होंने GIC के साथ टाई अप किया है। ये क्या बनाएंगे? स्मार्ट मीटर। तो इस पर अब जेफरीज की एक रिपोर्ट आई है। जेफरीज का ये मानना है कि पावर मिनिस्ट्री ने 20 करोड़ 50 लाख स्मार्ट मीटर बनाने का अनुमोदन कर दिया, यानी अप्रूव कर दिया, और ये मीटर लगेंगे। इससे क्या जी, मतलब स्मार्ट मीटर से बिजली का कंजम्पशन आपके कंट्रोल में रहेगा, जितना पैसा डालोगे उतना होगा। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। इससे इनको बहुत फ़ायदा होगा जेनस पावर को। नुकसान किसको हो सकता है? टाटा पावर को, JSW एनर्जी को, अडानी ट्रांसमिशन को, और बहुत माइन्यूट सा पावर ग्रिड को। लेकिन खैर उनसे हमें कोई लेना देना नहीं। इस खबर पे जेनस पावर को ग्रीन में रखा है। 10th स्टॉक पिडिलाइट है, रेड में रखा है। सिटी की एक रिपोर्ट है, उनका मानना है कि डबल डाउनग्रेड है सेल के लिए। 22 से सीधे सेल पे आ गए। टारगेट 2800 से घटा के 2200 कर दिया, 600 रुपये टारगेट कम कर दिया है। क्यों किया इन्होंने ऐसा? उनका कहना है कि जो FY24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर का जो एस्टिमेट है, उसमें सब कुछ डिस्काउंट कर लिया गया, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती थी, और अब उनको लगता है कि मार्जिन एक्सपेंशन संभव नहीं है ऐसी परिस्थिति में। तो इसलिए उनको लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। और जो करंट वैल्यूएशन है 1 ईयर फॉरवर्ड 70 टाइम्स है, महंगा है, तो इसलिए इस पर रेड। क्विकली आखिरी के 4 स्टॉक्स। आज HDFC लिमिटेड का आखिरी दिन। HDFC लिमिटेड वो स्टॉक जो सारे बेंचमार्क पे शुमार होता है, देश का ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप। जगह बनेगी हर जगह और रिप्लेसमेंट्स कल एप्लीकेबल हो जाएंगे। आज एडजस्टमेंट्स प्ले आउट होंगे, तो इंडेक्स में बदलाव कल से नजर आएंगे, लेकिन आज आखिरी आधे घंटे में वो एडजस्टमेंट्स प्ले आउट हो रहे। तो ऐसे में LTI माइंडट्री पहला स्टॉक, ये HDFC लिमिटेड को निफ्टी 50 में कल रिप्लेस कर देगा। $95 मिलियन के आसपास एक्सपेक्टेड है कि इनफ्लोज आने। आखिरी के आधे घंटे में इनफ्लोज चैनलाइज होंगे, क्योंकि कल जो पैसिवली उस इंडेक्स को फॉलो कर रहे हैं, आज आखिरी में जाते आते क्लोजिंग के आसपास बाइंग करनी पड़ेगी उनको। JSW स्टील इंडेक्स का रीएडजस्टमेंट, ये HDFC लिमिटेड की जगह सेंसेक्स मिलेगा, और यहां पर $160 मिलियन के इनफ्लोज आ रहे हैं। जिंदल स्टील एंड पावर इंडेक्स का रीएडजस्टमेंट, ये LTI माइंडट्री जो निफ्टी 50 में चला जाएगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर हो जाएगा, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 में घुस जाएगा। तो JSPL में $40 मिलियन के इनफ्लोज आने हैं। और ऐसे ही जोमैटो है, BSE 100 में से, BSE सेंसेक्स में रिप्लेसमेंट हुआ, JSW स्टील आया, BSE 100 में रिप्लेसमेंट होगा, उस HDFC बाहर निकलेगा, तो उसकी जगह जोमैटो का इंक्लूजन होगा। ये सारे एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होने, सबको ग्रीन लेके जा रहा हूं। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार टीम्स का क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर। सब खबरें उस हिसाब से हरा और लाल रखा है, आप लोग को तो स्क्रीन पे वॉच आउट करना है। ONGC इसीलिए क्योंकि कच्चे तेल में बढ़िया उछाल, ब्रेंट $80 के करीब पहुंच गया है। सीमेंस कुछ हेडलाइंस ग्रैब कर रही हैं, इस तरह की खबरें हैं कि रेलवेज अपने सिग्नलिंग सिस्टम, पूरे सिग्नलिंग सिस्टम को अपग्रेड करेगा, ऑटोमेटिक करेगा। $1 ट्रिलियन, 1,00,000 करोड़ रुपए के खर्च की तैयारी। सबसे अच्छी पेडिग्री उसमें सीमेंस है, उसको रखिए ध्यान। आशियाना हाउसिंग बोर्ड मीट है आज, बायबैक पे विचार होगा, आउटकम क्या आएगा पता नहीं, बोर्ड मीट से पहले एटलीस्ट ग्रीन है। हैप्पीएस्ट माइंड्स QIP लॉन्च कर रहे हैं, हालांकि आज से पहले तक ये कहानी सच है, कोई प्रमोटर बेचे, QIP आए, स्टॉक उल्टा, जैसे ही फंड लेने की बात आती तेजी दिखाता है। फिर भी मैं लाल लेके चल रहा हूं, आप वॉच आउट करिएगा। कल बहुत तेजी में था वैसे ये स्टॉक। इंटरग्लोब एविएशन, मैक्रोज लगातार इनके लिए और कंड्यूसिव हो रहे हैं, स्पाइसजेट DGCA के सर्विलेंस में आता हुआ। PVR आइनॉक्स नई रिलीज कह लीजिए और GST मीट का आउटकम कह लीजिए, ग्रीन रखा है। LTI माइंडट्री, JSW स्टील, JSPL, जोमैटो, ये सब इंडेक्स के
इंक्लूजन्स हैं और रीएडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट होंगे, क्योंकि जो पैसिव फंड्स कल एम्युलेट करने की तैयारी कर रहे होंगे वो आज क्लोजिंग के करीब इनफ्लोज आ रहे होंगे, उनका पैसा कमिटमेंट डाला होगा, इसीलिए सिर्फ इनको मेंशन कर रहा हूं, सबको ग्रीन। ओके, बहुत सारी खबरें हैं और ओडी पे लिया है। तो सबसे पहले तो ये जो जीएसटी लगा दी गई गेमिंग पर, इसलिए डेल्टा नज़ारा से स्टॉक्स पे इम्पैक्ट आएगा। रेडिंगटन को इसलिए ग्रीन में रखा है कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। पीसी शिपमेंट अभी भी 12% गिरा, लेकिन इससे पहले के महीनों में लगातार 30% की फॉल थी, जो बहुत अच्छे से रिकवर हुई है। स्पाइस जेट डीजीसीए के सर्विलांस में चला गया है, तो यहाँ पे इसको रेडी में रखें। एचओईसी में एक सब्सिडरी ने स्टेक बाय किया है, साथ ही क्रूड में तेज़ी का फायदा इनको मिलेगा। प्लास्टिक बेड ने बहुत कमज़ोर नतीजा पेश किया, इसलिए इसको रेड में रखा है। जेनस पावर में जेफरीज ने एक रिपोर्ट दी है, जो पिछले दिनों खबर आई थी कि जीआईसी के साथ उनका टाई अप है, क्योंकि 20 करोड़ स्मार्ट मीटर का जो अप्रूवल हुआ है उसके बड़े फायदे इनको मिलेंगे। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में सिटी ने डबल डाउनग्रेड करते हुए सेल की रेटिंग दी 2200 के टारगेट के साथ, इसलिए इसको रेड में रखा है।